And God has not only raised the Lord, but will also raise us up by His power. परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। हे पवित्र अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं अपने इस जीवन के लिए, जिस जीवन पर तो अपने अनुग्रह की दृष्टि को डालता है और इसे बचाता है। इस घड़ी हम तेरे निकट आते हैं मेरे परमेश्वर, और इस वचन के साथ अपने आप को और ज़्यादा दीनता और नम्रता के साथ तुझे समर्पित करते हैं इस जीवन को, क्योंकि जिस जीवन में प्रभु यीशु मसीह है और जिस जीवन में एक प्रभु यीशु मसीह का छाप है, उसके बारे में वचन कहता है कि जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह जिलाया गया उस रीति से हम भी जिलाए जाएंगे। धन्यवाद देते हैं जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, और हम प्रार्थना करते हैं कि एक आज्ञाकारी जीवन का होना, जब हम पूरे अपने बाइबल स्टडीज़ में जब भी परमेश्वर हम बुक ऑफ गॉस्पल्स पढ़ते हैं या फिर मेरे परमेश्वर हम जितने ही भी यीशु की कहानियों को पढ़ते हैं, उनके वचनों को पढ़ते हैं, उनकी कथाओं को, उनके जीवन गाथा के बारे में हम जब पढ़ते हैं, हम जान पाते हैं परमेश्वर कि प्रभु यीशु मसीह का जिलाए जाने से पहले उनका सर्विस और उनसे पहले का उनका लाइफ कैसा था। और पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखा गया ये बाइबल का एक एक वचन हमें उस अनुसार परमेश्वर में ट्रांसफॉर्म करने में सहायता करता है। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि एक एक वचन और एक एक सिचुएशन जो बाइबल हमें बतलाती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कितनी खूबसूरत रीति से पवित्र आत्मा की अगुवाई में उन्होंने अपने लाइफ में सिचुएशंस को देखकर उन्हें हमारे लिए कि आने वाला जनरेशन उसे सीख पाए। बाइबल उन्हें लिखता है कि यीशु ने किस रीति से सिचुएशन को संभाला या वो किस रीति से अपने सिचुएशन में परमेश्वर की आज्ञा को आगे रखे। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आज के इस वचन के साथ कि जब हम यीशु के साथ, जब वचन कहता है कि जब हम यीशु के साथ गाड़े जा रहे हैं तो हम यीशु के साथ जिलाए भी जाएंगे। इट मीन्स जब हम अपने फिजिकल डिज़ायर्स को मार कर, अपने फिजिकल एक्टिविटी को मार कर, अपने आप को ना बोलकर जब हम यीशु को हाँ बोलते हैं, इट मीन्स हम शरीर को ना बोलकर पवित्र आत्मा के अगुवाई का चाल चलन को जब हम एक्सेप्ट करते हैं, द मोमेंट जीसस क्राइस्ट हमारे जीवन में रेज अप करते हैं। ऑल द टाइनी मोमेंट जब हम अपने शरीर को इनकार करते हैं और तब पवित्र आत्मा हम पर बढ़ता है, और इसको कहते हैं वो आत्मिक जागृति और ये आत्मिक उन्नति जिसमें आत्मा का बढ़ना और शरीर का घटना होता है, क्योंकि आत्मा और शरीर एक दूसरे का विरोधी है। बाइबल बोलती है कि जब आत्मा बढ़ता है तो शरीर घटता है, और जब शरीर बढ़ता है तो आत्मा घटती है। वैसे ही जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी अगुवाई में, उसके संगति में एक क्रिश्चियन लाइफ को जीते हैं, हम हर दिन अपने शरीर को, उन एक्टिविटीज़ को, डिज़ायर्स को जो हमें कहीं भी लाइट की ओर नहीं ले जाकर उल्टा डार्क की ओर ले जाता है, हम उस शरीर के अभिलाषाओं को जब ना बोलना शुरू करते हैं, तब हमारे जीवन में यीशु इनलाइटन होना और ज़्यादा शुरू करते हैं। और हम और ज़्यादा, जितना ज़्यादा यीशु में आगे बढ़ते हैं, हम जितना ज़्यादा आज्ञा मानते हैं और यीशु हमारे अंदर बढ़ते हैं, हम उतने ही ज़्यादा यीशु में जड़ पकड़ते चले जाते हैं। और जिस रीति से एक आज्ञाकारी जीवन प्रभु यीशु मसीह जीकर आज सामर्थ रीति से परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है, उसी जड़ने के बारे में और उसी रिवार्ड के बारे में बाइबल बोलती है कि एक मसीही जीवन का आशीष और एक जीवन का रिवॉर्ड यही होगा कि हम परमेश्वर के साम्राज्य में ग्रहण योग्य गिने जाएं। और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, ओबीडियंस इज बेटर देन अ सैक्रिफाइस। हम जब आज आत्मिक रीति से जगाए गए हैं तो हम परमेश्वर उस दिन के लिए, ठहराए हुए दिन के लिए, ठहराए हुए समय और न्याय के लिए हम ग्रहण योग्य जीवन आज से जीने को पाएं। क्योंकि परमेश्वर, हम बाइबल में पढ़ते हैं और हम जानते हैं कि रातों रात कोई सरसों का दाना फल नहीं लाता है, रातों रात कोई भी गेहूं का दाना फसल नहीं लाता है, फसल लाने में समय लगता है। तो जब आज तो बीज को बोता है और जब आज तो हमसे बात करता है, वचन कहता है कि जब तुम आज मेरी आवाज़ को सुनो, अपने हृदय को कठोर ना करो। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता कि हर एक के जीवन में जिस द मोमेंट, जिस दिन को द डिसाइडेड और द अनॉइंटेड मोमेंट होता है, जब उनका जीवन यीशु के साथ इनकाउंटर होता है, हम प्रार्थना करते हैं उनका हृदय कठोर ना हो और ना ही उनका शरीर
शरीर उनको हावी करे कि वो आत्मा की ओर ना चलकर शरीर की ओर बढ़े, वरन तेरा प्रेम इतने सामर्थ्य से इनकाउंटर करे कि वह शरीर का ना भूलकर परमेश्वर के साथ आत्मा की अगुवाई में चलने को पाए। हम रात्रि की बेला को आपके अधिकार हाथ में देते हैं पिता, हम सुरक्षित सोएं, कल का दिन यीशु में आशीषित हो और हमारे जीवन के वायन से आपको महिमा मिले। और परमेश्वर प्रार्थना करते हैं अपने प्रियजनों के लिए इन प्रार्थना के द्वारा कि जितनों के जीवन में इनकाउंटर विद जीसस नहीं हुआ है, नॉक इन जीसस नहीं हुआ है, उनके जीवन में वो अनुग्रह आने को पाए और हर जीवन यीशु में आशीषित होने को पाए, एक आज्ञाकारी गुड क्रिश्चियन लाइफ होने को पाए, एक ओबीडियंट, एक एक्सेप्टेबल इन साइट ऑफ गॉड लाइफ होने को पाए, जो कि फ्रूटफुल भी है और ब्लेसेड भी, और वो दूसरों के लिए इनलाइटन लाइट का कारण भी बनता है। हम सभी प्रार्थनाओं को आपको सौंपते हैं और मांगते प्रार्थना को ध्यान सुनिए, स्वराज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।